हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने सेमेस्टर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग केमिस्ट्री के उन टॉपिक्स पे बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के विषय में बात करेंगे। और हाँ, ये जो आपको नोट्स दिखाया जा रहा है ये मेरा हैंड रिटन नोट्स हैं। और अगर आप लोग अपने सेमेस्टर में यही लैंग्वेज लिख के आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और बहुत ही अच्छा कंटेंट लिखा गया है। आप देख सकते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को हमारे साथ जोड़ें ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट का फ़ायदा उठा सकें। आइए कंटिन्यू करते हैं। पहला टॉपिक दिया है समस्थानिक, दूसरा दिया है समभारिक। ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, तो हम लोग जो दूसरा दिया हुआ इसी के हिसाब से ही बात करेंगे कि इससे हम लोग कैसे लिखें अपने एग्ज़ाम में। आए समझते हैं। समभारिक यानी क्या होना चाहिए? समान भार वाले होने चाहिए। समभार यानी कि समान भार, या फिर मैं कहूँ द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए। तो द्रव्यमान संख्या समान होने के लिए क्या है? एक ही तत्व की वह परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो? समान हो किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, देख सकते हैं। ये है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 18 आर्गन 40, 18 आर्गन 40, 19 पोटेशियम 40 और 20 कैल्शियम 40। देख सकते हैं, यही है। यहाँ पे ऊपर देख रहे, ऊपर सेम सेम लिखा है, यानी कि ये द्रव्यमान संख्या है जो कि 40 है, ये सेम सेम है। और नीचे वाला बेस यानी कि जिसे परमाणु क्रमांक बोलते हैं, भिन्न भिन्न है। तो यानी कि डेफिनेशन क्लियर हो गई। यानी कि परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए? परमाणु क्रमांक नहीं, परमाणु क्रमांक की बात नहीं करेंगे। द्रव्यमान संख्या समान होनी चाहिए किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं? समभारिक बोलते हैं। क्लियर हो गया। अगला है समस्थानिक। समस्थानिक क्या होते हैं? इसका जस्ट अपोजिट, यानी कि उसके परमाणु क्रमांक क्या होंगे? समान होंगे किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होंगी? भिन्न भिन्न होंगी। देखना, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होंगे, हम समस्थानिक बोलते हैं। हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक, कार्बन की 3 समस्थानिक है। जैसे हाइड्रोजन के हैं 1H1, 1H2, 1H3। देख सकते हैं मैंने लिख रखा है 1H1, 1H2, 1H3। इसे जिसे बोलते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम, ठीक है। और कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक कौन कौन है? 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इसके जो परमाणु क्रमांक है क्या है? समान है। नीचे जो लिखे हैं परमाणु क्रमांक होते हैं। जैसे सपोज करिए n एक नंबर है तो यहाँ पे हम इसका परमाणु क्रमांक लिखेंगे। ये हमारा परमाणु क्रमांक होता है। ये क्या होती है? द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक क्या दिख रहा है आपको? देख रहे हैं परमाणु क्रमांक 6 लिखा ही है, देख रहे हैं 6। तो ये क्या है? 6 सेम सेम है, इसीलिए। तो हो गया क्लियर। आप लोग यही लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर ये 5 मार्क्स का आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आएगा भी, तो ये आपको 3 to 4 मार्क्स मिलेंगे। 1 नंबर आपके राइटिंग पे होते हैं, ठीक है। परमाणु की कक्षकों में व्यवस्था, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ये क्या होता है एक्चुअल में। हमें बोहर जी ने बताया था कि जैसे हमारा कोई नाभिक है या परमाणु है तो उसके बाहर क्या होती, कुछ निश्चित कक्षाएँ होती। वहीं हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। वहीं हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि n बराबर 1 हो, n बराबर 1 हो तो उसके लिए k कोस होगा, फिर l कोस होगा, इसे m कोस बोलते थे और इसे n कोस बोलते थे। ये n बराबर 1 के लिए है, ठीक है। n बराबर 1 और तो n बराबर 1 के लिए कितना होगा? k कोस होगा, ठीक है। n बराबर 2 के लिए क्या होगा? l कोस होगा। n बराबर 3 के लिए क्या होगा? m कोस होगा, ठीक। n बराबर 4 के लिए क्या होगा? n कोस होगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। बोहर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर निश्चित कक्षाओं में गति करते हैं जिन्हें कक्षक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कक्षक तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, परमाणु के बाहर के वे स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं, गति करते हैं, उन्हें कक्षक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 बात क्लियर हुई। 1 मार्क्स पूछा जा सकता है कक्षक किसे कहते हैं, ठीक। दूसरा है, फिर लिखा है जो कक्ष नाभिक के अत्यंत निकट होता है उन्हें k कोस, उसके बाद n बराबर 2 को l कोस, फिर n बराबर 3 को m कोस। यहाँ पे n बराबर 4 कर लीजिएगा, 4 को क्या कहते हैं? n कोस कहते हैं, ठीक है। यही लिखा है मैंने। फिर है अगला बोहर बरी या बोहर बरी स्कीम भी बोलते हैं। तो ये इसके 2-3 पॉइंट्स से मैंने लिख रखे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको जानना है
कि बोर बड़ी स्कीम क्या होती है। बोर बड़ी स्कीम यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है, जैसे सपोज करिए हमारा कोई भी कोष है, तो वहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम कितने से हो सकते हैं, 2n²। एन बराबर मैंने बताया, एन बराबर क्या होता है, कोष होता है 1 2 3 4 KLMN जो होता है, ठीक है। यहाँ पे जब एन बराबर 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, एन बराबर 2 पुट करेंगे तो 8, तो यानी कि की कोष में कितने हो सकते हैं, अधिकतम 2। एल कोष में कितने हो सकते हैं, अधिकतम 8 हो सकते हैं। और अगर एन बराबर यहाँ पे 3 पुट करते हैं तो यहाँ पे 18, यानी कि एम कोष में कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। एन कोष में 32 आ सकते हैं। आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे सीखा होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखा मैंने कि ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये 1 नंबर का आता है, कभी पूछते हैं, पूछा जाता है कि अष्टक नियम क्या है। तो अष्टक नियम क्या होता है एक्चुअल में, जिससे सपोज करिए कोई भी हमारा कोष है इलेक्ट्रॉन का, तो उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मैक्सिमम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, ठीक है। तो वही बात है। फिर अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरते जब तक उससे पहले कोष पूर्णतः भरने थे। सपोज करिए जैसे मान लीजिए एक बकेट है, तो इससे मैंने इसमें पानी भर रहा हूँ मैं, तो तब तक इससे पानी बाहर नहीं आएगा जब तक ये फुल भर नहीं जाए। तो वही बात है, इसकी आगे वाली बाल्टी है, तो ये जब ये फुलफिल हो जाएगी तभी इसकी अगली वाली बकेट भरी जाएगी। वही बात है, ये एक कोष है, ठीक है, सेल, ये अगला सेल है। तो वही बात है कि मतलब ये जब फुल हो जाएगी तभी अगला सेल भरा जाएगा, ठीक है। फिर हाइड्रोजन के परमाणु की संरचना आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु की संरचना इसमें क्या है कि हाइड्रोजन के परमाणु की संरचना आप देखते हैं। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि जो हमारा हाइड्रोजन होता है उस परमाणु में हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे परमाणु को बताएं जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, तो आप बता सकते हैं हाइड्रोजन। कक्ष एवं कक्षक की अवधारणा मैंने कक्ष के पहले बताया कि जो हमारा कोष होता है, ठीक है, तो नहीं, इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं वो किसी वृत्तीय कक्षाओं में रहते हैं, निश्चित कक्षाओं में, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कक्ष बोलते हैं। और कक्षक क्या होते हैं, कक्षक वे होते हैं परमाणु के बाहर के वे भाग जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है, उन्हें हम कक्षक बोलते हैं, ठीक है। ऑर्बिटल्स, पहले डिफरेंस समझिएगा। कक्ष मैंने बताया आपको, जहाँ जो वृत्तीय कक्षा होती है हम कक्ष बोलते हैं। और उसके बाद जो कोष होते हैं KLMMN, ठीक है, जो KLMNO होते हैं वो क्या होते हैं, उन्हें ही हम लोग बोलते हैं कोष बोलते हैं, ठीक है। फिर है कक्षक कक्षक क्या होती हैं, आप देख सकते हैं। कक्षक किसी परमाणु में नाभिक के बाहर के वे स्थान जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होती है, उन्हें हम लोग कक्षक बोलते हैं, ठीक है। तो कक्षक कितनी होती है, 4 कक्षक होती है, SPDF, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अभी डायग्राम बनाया भी था, फिर से बना दे रहा हूँ। जैसे ये मेरा है नाभिक, ये क्या है नाभिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट है ये प्लस होता है, प्लस बनाया है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, फिर तीसरा, फिर अगला चौथा। तो ये क्या होता है, n बराबर 1, ये क्या होता है, यहाँ पे k होता है, k, ये l, ये m, और इससे अगला वाला होता है n, ठीक है, ये है n, ठीक। तो इसमें हमारी यस होती है, इसमें sp होती है, इसमें spd होती है, इसमें spdf होती है, ठीक है। तो यही बात आपको जानना था कि जैसे देखें मैंने डायग्राम बना भी रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये क्या है, ये हमारा नाभिक है। उसके बाद के कोष है, उसमें हमारी यस उपकोष है, जिसे हम लोग यस देख लीजिए ये बना हुआ है। इसमें SP, इसमें SPD, इसमें SPDF, ठीक है, क्लियर हुआ। अगला देख सकते हैं परमाणविक कक्षाओं का आकार। हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें S और P के विषय में पढ़ना है। तो मैंने बता रखा है कि यस जो ऑर्बिटल होती है उसमें क्या होता है, केवल और केवल गोलाकार कक्षाएं होती हैं, ठीक है, गोलाकार कक्षा, ठीक है। और जो हमारे P होती हैं आप देख सकते हैं, ये डमरू क्या करो, तो इसे डम्बलाकार बोलते हैं। आप बना भी सकते हैं ऐसे, एक्स अक्ष में बना दीजिएगा, ये एक्स अक्ष का हो गया। वाई अक्ष के लिए आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। और जेड के लिए आप ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके से, ठीक, सॉरी, ऐसे बनाएंगे। इसके लिए आप बनाएंगे
ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक, ये आपका जेड अक्ष हो गया। तो आप लिख भी सकते हैं पी एक्स पी वाई पी जेड, इसमें ये जो है ये ऐसे बना दीजिएगा और बट ठीक, ये दिगंशी क्वांटम संख्या से पता चलता है ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और एक पॉइंट है, यहाँ पे लिखा है नोड क्या होता है। नोड वे स्थान होते हैं जहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जैसे हमारे परमाणु की वे भाग जहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते उन्हें नोड कहते हैं। ये आपसे एक नंबर में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, आप इसे ज़रूर करें। फिर अगला टॉपिक है क्वांटम संख्या। इसके विषय में हम लोग कल बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।